श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। मित्रों, आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम उपस्थित हैं आपके समक्ष कर्क लव राशिफल लेकर के फरवरी 2022 का माह कैसा रहेगा आपके लिए, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा आपके संग करेंगे कि प्रेम जीवन आपका फरवरी माह में कैसा रहेगा। कर्क राशि के लोग सौम्य व्यवहार के, कर्क राशि के लोग सौम्य स्वभाव के, कर्क राशि के लोग अपने भीतर शांत स्वभाव के और बहुत ही चतुर। साथ ही साथ यदि एक क्षेत्र में आप कार्यरत हैं किंतु बहुत सारे क्षेत्र में आपको जानकारी होती है, कहीं ना कहीं हर क्षेत्र के बारे में आप नॉलेज रखना पसंद करते हैं। और साथ ही साथ मित्रों, आप जब भी किसी को कोई बात कह देते हैं, कोई भी कमिटमेंट कर देते हैं, कोई भी प्रॉमिस कर देते हैं, तो कभी भी आप अपने कमिटमेंट प्रॉमिस से हटते नहीं हैं। प्राण चले जाए पर वचन न जाए, ऐसी नीयत, ऐसा स्वभाव आपके भीतर होता है। किंतु आपको आपके जीवन में हमेशा लोगों से बुरा सुनने को मिलता है। लोगों के जितने भी आप प्रशंसा क्यों ना कर लें, लोगों के जितने भी काम में काम आप क्यों ना आ जाएं, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होती है। यानी कि लोगों को आपका व्यवहार समझने में बहुत कठिन स्थिति होती है। आपके भीतर क्या फीलिंग है, आपके किस प्रकार के इमोशन है, आप क्या चाहते हैं सामने वाले लोगों से, आपके बारे में बहुत कम लोग ही जान पाते हैं, बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से भी आपको जीवन में तनाव होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, या आप असहज अपने आप में महसूस करते हैं। धोखा, विश्वासघात होना यह आपके जीवन में एक स्वाभाविक है। जिस पे ट्रस्ट करते हैं आप, जिस पे सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं आप, वही व्यक्ति आपके जीवन को दुख देता है, वही व्यक्ति आपको दुखाता है। तो जानेंगे मित्रों, मुद्दे की बात करेंगे, फरवरी 2022 का माह कैसा रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपके भीतर बहुत सारी ऐसी दुर्लभ चीज़ें हैं। आपको जानना, समझना, आपके बारे में बातचीत करना बहुत समय चाहिए उसके लिए। यहाँ पे अगर हम चर्चा करेंगे तो कहीं ना कहीं समय बहुत लगेगा और हमारा जो मुख्य विषय है वो भी अधूरा रह जाएगा। तो इस समय हमें सिर्फ आपका लव राशिफल देखना है कि फरवरी 2022 में कैसा यह माह आपके प्रेम जीवन को लेकर के रहेगा। इस समय में मित्रों, आपको सूर्य की स्थिति का सबसे पहले आकलन करना है, क्योंकि सूर्य देव 13 फरवरी 2022 को अपना पहला राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके सूर्य आपके मकर से कुंभ राशि में चला जाएंगे। यानी कि सूर्य का ये दूसरा राशि परिवर्तन होगा वर्ष 2022 का। पहला उन्होंने 14 जनवरी को किया है। आपके सूर्य अष्टम भाव में चला जाएंगे, अष्टम से आपके दूसरे भाव को देखेंगे। उससे पूर्व सूर्य आपके सप्तम भाव में रहेंगे। यानी कि 13 फरवरी तक स्थितियां बहुत ही अच्छी रहेंगी, बहुत अनुकूल रहेंगी। और आपके सप्तम में बैठ करके सप्तम भाव से सप्तम दृष्टि आपके प्रथम भाव पर पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं आपके जो प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव, दिक्कतें, सामंजस्य नहीं बिठा पाना, उसमें आप सफल हो पाएंगे। एक दूसरे के प्रति स्नेह बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, सुकून आपको शुरुआती महीने में ही दिखेगा। और एक दूसरे के प्रति जो भी आपको एक विश्वास नहीं बन पा रहा है, या संदेह है, कन्फ्यूजन है, ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप एक दूसरे को समझने का पूर्ण रूप से यहाँ पे प्रयास करेंगे। मित्रों, इसके अतिरिक्त 16 जनवरी से जो राशि परिवर्तन मंगल का हुआ है और मंगल धनु राशि में चला गए हैं, कहीं ना कहीं 27 फरवरी 2022 तक का ये समय, जब तक मंगल धनु राशि में रहेंगे और उसके बाद उच्च के मंगल हो जाएंगे, तो ये स्थितियां भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेंगी। आपके मंगल यहाँ पे जो कि धनु राशि में रहेंगे और धनु राशि में मंगल रह करके आपको अच्छे परिणाम देंगे। एक दूसरे पे यहाँ पे आपको भरोसा बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति आप ट्रस्ट बनाएंगे, विश्वास पहले से अधिक होगा, निकटता आपके भीतर दिखी जाएगी। कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करेंगे और वाद विवाद जो हो चुका है, जो आपस में जो छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा, तनातनी या खटपिट हुई है,
उसे आप समन्वय में बदल पाएंगे, उसे आप ठीक कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त यह समय में मित्रों ब्रेकअप जिन व्यक्तियों का हो चुका है या सेपरेट हो गए, वो सेपरेशन वाली स्थिति में हैं, अलगाव वाली स्थितियां बन रही है, छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा होता है, कहीं ना कहीं यानी कि दिक्कत वाला अगर समय है, उन लोगों के लिए भी यह समय बहुत उत्तम और लाभदायक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके गुरु कुंभ राशि में बैठे हुए हैं और कुंभ राशि में गुरु बैठ करके आपके द्वादश, द्वितीय और चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो साथी लोग आपके बिछड़ चुके हैं या जिनसे आप पहले प्रेम करते थे, वो ब्रेकअप हो चुका उनके साथ आपका, फिर से आप चाहते हैं कि वो आपके जीवन में आए, तो कहीं ना कहीं इस माह में कोई बिछड़ा हुआ साथी आपको फिर से आपके जीवन में दस्तक दे सकते हैं, क्योंकि इस समय में वह व्यक्ति आपके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, आपके बारे में वो जान रहे हैं, आपके बारे में वो समझ रहे हैं, आपको लेकर के उनके मन में बहुत ज़्यादा ख्याल आते हैं और आपके साथ जो बीता हुआ समय उन्होंने बिताया है, वह समय को लेकर के भी वह व्यक्ति काफ़ी उत्सुक है और काफ़ी उनको याद भी उस समय की आती है। तो कहीं ना कहीं जो साथी दूर चला गए हैं आपसे या अलगाव वाली स्थितियां हो गई है, ब्रेकअप हो गया आपके जीवन में, फिर से आपका रिलेशनशिप में उनका आना आपके जीवन में हो सकता है। ऐसी स्थितियां भी यहाँ पे गुरु के कारण से बनती हुई दिख रही हैं। साथ ही साथ मित्रों इस समय में जो भी लोग सिंगल हैं और किसी की तलाश में हैं, तो यह समय बहुत ही उत्तम रहेगा उनके लिए। कोई साथी सहयोगी इस समय में उनको मिल सकता है, क्योंकि इस समय में जो स्थितियां बन रही हैं मंगल की, सूर्य की और यहाँ पे जो शनि की स्थितियां हैं, तो कहीं ना कहीं सिंगल व्यक्ति के जीवन में कोई दस्तक दे सकता है। किंतु यहाँ पे आपको कुछ सजग और सतर्कता भी बरतनी होगी, सावधान भी रहना होगा। जो व्यक्ति आपके जीवन में आते हैं तो उनके बारे में जानना, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना, ये आपके लिए बहुत उचित रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 14 जनवरी से जो बुध हैं वे वक्री हैं 4 फरवरी तक, और जो शुक्र हैं 30 जनवरी से वो भी मार्गी हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं नया व्यक्ति आपको कोई प्रलोभन दे सकता है, नया व्यक्ति कोई आपको लालच दे सकता है, आपके साथ वो रिलेशनशिप में आना चाहेंगे, किंतु कहीं ना कहीं उनके बारे में जानकारी रखना ये आपके लिए बहुत उचित रहेगा, क्योंकि आगे चल कर के ऐसे व्यक्ति से आपके संबंध खराब भी हो सकते हैं, आपको धोखा भी मिल सकता है। तो उसकी बैकग्राउंड क्या है, उनका कहाँ पे रहना है, जो भी जानकारी आपको उचित लगे वो आपको उनके बारे में रखना बहुत ही आवश्यकता है आपको, और आवश्यक रहेगा भी। साथ ही साथ थर्ड पार्टी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इस समय में वो दखल अंदाजी आपके जीवन में कर सकती हैं। कहीं ना कहीं आपका जो प्रेम बहुत अच्छे से चल रहा है, प्रेम में जो दिक्कतें थी वो समाप्त हो रही है, समन्वय बन पा रहा है, सामंजस्य आप बैठा पा रहे हैं। तो इस समय में थर्ड पार्टी से बचना भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कोई ना कोई तीसरी पार्टी आपके प्रेम जीवन में कोई बुरा कार्य कर सकती है। तो ऐसे में यहाँ पे भी आपको सजग सतर्क रहना होगा। अपने ज़्यादा मित्रों को इस बारे में बातचीत ना करें अपने प्रेम जीवन को लेकर के, परिवार के सदस्य से आप इस विषय में बातचीत करें तो ये उचित रहेगा। और साथ ही साथ इस बारे में जितनी हो सके तो वो गोपनीयता आप रखें तो वो बेहतर रहेगा, लेकिन परिवार से नहीं, अपने बहुत ज़्यादा मित्रों से, और विशेष उन्हीं लोगों को आपके प्रेम जीवन के बारे में पता होना चाहिए वो जो बहुत आपके हितैषी हैं, जो बहुत ही आपके निकट हैं। इसके अतिरिक्त यह समय में मित्रों आपका प्रेम विवाह होने की भी पूर्ण रूप से संभावनाएं हैं। यदि प्रेम विवाह नहीं हो पा रहा है, प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव है और लव मैरिज आप करना चाहते हैं किंतु परिवार वाले सहमत नहीं हैं, असहमति है और परिवार को चाहते हैं कि आप सहमत हो जाएं, कुछ सदस्य हैं जो बातचीत आपकी अनसुनी कर देते हैं, बातचीत नहीं मानते हैं, तो इस समय में यदि आप प्रयास करते हैं तो ज़रूर आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि राहु जो हैं आपके वो लाभ भाव में ही बैठे हुए हैं जो कि वृषभ राशि में, और कहीं ना कहीं राहु का जो दूसरे, पंचम और सप्तम पे दृष्टि है, आपके प्रेम विवाह को लेकर के यहाँ पे संभावनाएं बहुत अधिक बन जाती है। और यहीं पे राहु इंटरकास्ट मैरिज भी आपकी करवा सकते हैं यदि आप इच्छुक हैं,
या इंटर रिलीजियस मैरिज करना चाहते हैं तो राहु बहुत अच्छा काम यहाँ पे करेंगे। एक बार आपको एफर्ट, एक बार आपको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए, तो आपका प्रेम विवाह भी इस समय में हो सकता है, क्योंकि प्रेम विवाह को लेकर के बहुत ही अच्छे और प्रबल योग यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। इस समय में आपका मिजाज जो रहेगा वो एक रोमांटिक रूप में आप रहेंगे। कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्सुकता आपके भीतर दिखेगी। और इसके अलावा ऑनलाइन माध्यम से भी आपकी बातचीत पहले से ज़्यादा बढ़ेगी। ऑनलाइन माध्यम से आप बिज़ी रहोगे, चाहे वो सोशल मीडिया की कोई एप्लीकेशन है उसके माध्यम से सोशल मीडिया में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहोगे। सोशल साइट्स कोई ऐसी हैं जिस पे चैटिंग वगैरह होती है, तो कहीं ना कहीं इन सब साधनों का भी आप इस समय में उपयोग पूर्ण रूप से करेंगे। वही फोनिकली बातचीत, वीडियो कॉल भी इस समय में बहुत अधिक होने की संभावनाएं यहाँ पर रहेंगी। किंतु सबसे अच्छी बात और सबसे बढ़िया बात आपके लिए यह है कि इस समय में समन्वय बनेगा, सामंजस्य बिठा पाएंगे। एक दूसरे के साथ जो दूरियां बन गई है वो कम होंगी। एक दूसरे के प्रति स्नेह प्रेम पहले से ज़्यादा बढ़ेगा और जो गलत फहमियाँ हैं उनको आप कहीं ना कहीं दूर कर पाएंगे। और जो किसी तीसरी पार्टी के कारण से गलत फहमियाँ हुई है, जो मिस इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है या मिसअंडरस्टैंडिंग आपके मन में है, दिल में है, गलत इन्फॉर्मेशन आपको सामने वाले के बारे में दी गई, तो उसको भी आप बहुत अच्छे से समझेंगे और बहुत अच्छे से जानने का प्रयत्न करेंगे। तो मित्रों, ये था कर्क लव राशि फल फरवरी 2022 का ये संपूर्ण विश्लेषण हमने आपको बताया। किंतु मित्रों, ये राशि का जो विश्लेषण होता है, राशि का जो प्रेडिक्शन होता है, ये समूचे लोगों के लिए होता है, ये सभी लोगों के लिए होता है, व्यापक स्तर पर होता है। और इसमें जो कर्क राशि वाले लोग हैं उन पे आधारित होता है। किंतु यदि आप पर्सनली अपनी हॉरोस्कोप के बारे में हमसे विश्लेषण करवाना चाहते हैं, या अपनी हस्तरेखा दिखवाना चाहते हैं, या अपने फेस के माध्यम से हमसे समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। शुल्क बिल्कुल कम है, जो कि हर व्यक्ति संभव है इसमें देने को। और जो भी समस्या, दिक्कत, अड़चन आपके प्रेम जीवन में आ रही है या कोई भी किसी भी प्रकार के दूसरे जीवन में भी, तो आप ज़रूर हमसे साझा करके आप अपनी डिटेल्स बातचीत कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सकारात्मक रहिए।